हमें फ़ोन उठाना है और हम किसी भी ऐप पे जाके मुफ्त में वीडियो बना सकते हैं। देखने वाली जनता बहुत है। आई कीप सेइंग दिस कि 130 करोड़ से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है एंड द पॉपुलेशन वांट्स टू कंज्यूम एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो वी कांट से दैट कि ऑडियंस यही देखना चाहती है, ऑडियंस इतना ही देखना चाहती है। तो सिमिलरली क्रिएटर्स भी सिर्फ ये ना सोचें कि हमारी ऑडियंस नहीं मिलेगी, हमें ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। एंड दैट्स हाउ पीपल नीड टू, द क्रिएटर्स स्पेशली, दे नीड टू थिंक दैट देयर इज अ मैसिव ऑडियंस हु आर वेटिंग फॉर देयर कंटेंट पीस। हाय, परी हूँ मैं फ्रॉम 91.9 FM रेडियो नशा एंड आज की ताज़ा खबर ये है दैट आई एम विथ द कास्ट ऑफ ताज़ा खबर, भुवन बाम, श्रिया पिलगांवकर, देवेन भोजानी एंड प्रथमेश परब. Welcome! Thank you so much. She can see we're a little tired. Yeah, so I'm like, let me give you my energy. But congratulations already, I think. Yes, You know, thank you. because it just looks so good. Bhuvan, I'm going to start with you. आपने एक बहुत ही इमोशनल सा, बहुत ही प्यारा सा पोस्ट डाला था ऑन इंस्टाग्राम कि दिल्ली से सपने लेकर आया हूँ पूरे करने की उम्मीद में. सो टेल मी समथिंग, कितना इम्पोर्टेंट है ये शो? हाउ इम्पोर्टेंट इज ताज़ा खबर फॉर यू? बहुत इम्पोर्टेंट है. नॉट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ इट, नॉट बिकॉज ये प्रोजेक्ट हम लोग पिछले 2 साल से बना रहे हैं और घुसे हुए हैं. मतलब लिटरली जिसको बोलते हैं प्रॉपर इन्वेस्ट होना किसी प्रोजेक्ट में, ये वो प्रोजेक्ट है हम सबके लिए. केवल इसलिए नहीं, इसलिए कि ये एक मेरी तरफ से और जितने भी एस्पिरेशनल लोग हैं इस कंट्री में जो कहते हैं कि वी वांट टू चेज आवर ड्रीम्स, उनको लिटरल फॉर्म में ये मैं बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू रियली वांट टू गेट व्हाट यू डिज़ायर, यू हैव टू चेज इट नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़. आपको चेज करना ही पड़ेगा और अभी नहीं मिलेगा, कल मिल जाएगा, कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं तो 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 5 साल, लेकिन मिलेगा ज़रूर. तो ये शो उन सब के लिए जो सपने देखते हैं, ये शो उन सब के लिए जो घर बैठ के सोचते हैं कि हाँ मुझे अगले 2 साल में, अगले 5 साल में ये करना है. दिस इज एन एस्पिरेशनल शो फ्रॉम आवर साइड फॉर द ऑडियंस. बट बहुत पिटे हो यार शो में. पिटे हो कि पीटे भी हो? जितना ट्रेलर में पिटा हूँ उससे 3 गुना ज़्यादा शो में. बट नो, वाज इट चैलेंजिंग देन फिजिकली? नहीं, नॉट फिजिकली चैलेंजिंग बट a few careless moves on my part. बोलते थे वो कि वो पैड पहन लो, लगेगी नहीं. फिर मैंने बोला यार अभी तो बहुत टाइम हो गया शूट करके, 4 बज रहा है सुबह का. मैंने कहा और इनके साथ रिहर्सल भी हो गई, ये कहाँ मारेंगे मुझे. बट जितना जो समय आता है कैमरा चालू होते ही उतना फिर उनको भी आ गया, तो फिर वो कई बार हाथ लग जाता है. देन बट हाँ, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, सो आई थिंक मैनेजेबल था. श्रेया, आई नो दैट यू हैव बीन वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. मुझे बहुत लोगों से पता चला है कि श्रेया इज सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस. Why are you so excited particularly for this role? Well, I think every role obviously is exciting for me when I decide to do it. Otherwise, I wouldn't do Yes. it. But Taza Khabar is releasing at a time where I've had 2 big hits with Guilty Minds and Broken News, which were in a very different space. Yeah. So for me, I'm very excited that I'm going to present myself in a new character, in a new look, and also ये कहानी इतनी मजेदार है that I genuinely loved it, and I keep telling them that even if I was not a part of this, I'm an audience for this show. It's so well written. So I'm very kicked. Also, नए साल की शुरुआत कर रहे हैं हम इससे. So it's a great positive start to 2023. Yeah. Coming to you, Devan sir, I have to tell you, I'm a big fan. मतलब आपने मेरा बचपन इतना प्यारा बनाया ना. मतलब गट्टू has been my favorite character. Like even today, मैं revisit करती हूँ गट्टू scenes. Guys, do you have any memories with Gattu? He has a story about. कहानी है? मेरी इस सेट पे सबके साथ ही कहानी है, क्योंकि ये मैं बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, ये स्टार कास्ट नहीं है, ये को एक्टर्स नहीं है, ड्रीम है. सर का अगर किस्सा बताऊँ तो जैसा आप कह रहे हो कि इन्होंने आपका चाइल्डहुड बनाया, ये मेरा 1 हफ्ते तक मेरे दिन बना रहे थे ये. क्योंकि 1 हफ्ते पहले मैं दिल्ली बॉम्बे जा रहे थे हम शायद, या मुंबई दिल्ली जा रहे थे, ऐसा कुछ था. और फ्लाइट में मैंने कहा 1.5 घंटा है, क्या देखूं. फिर दिखता है सारा भाई, उससे सारा भाई. मैंने कहा फिर देख डालते हैं. मैं 100-150 बार वो शो देख चुका हूँ लूप में, साइकिल में. मैं फिर भी नहीं भुला सकता. फर्स्ट टाइम जब सर मिले थे मुझे सेट पे,
मैं बहुत सोच रहा था कि यार मैं इनको पहले दिन ही बता दूं कि मैं पागल हूँ इनके पीछे, या अभी थोड़ा थोड़ा रुक के बताऊं। चिल प्ले करो। फिर मैंने दूसरे तीसरे दिन जब सर और मैं एकांत में बैठे थे, वहाँ कैमरा सेटअप हो रहा है, मैंने सर को चुपके से बोला, सर सारा भाई का मैं बोल रहा। फिर धीरे धीरे मैं फिर वहाँ से सर को तंग करना शुरू किया रोज। और ऐसा नहीं है सारा भाई वर्सेस सारा भाई, आप जो जीता वही सिकंदर कह लीजिए, आप देख भाई देख कह लीजिए, आप खिचड़ी कह लीजिए, आप बहू बेबी कह लीजिए, कहाँ नहीं है सर। Absolutely. Thank you so much. No, seriously sir. But tell me something. आपने I think recently ये कहा था कि आपको, I mean you have been typecasted as a comic character. ज़्यादातर लोगों ने आपको typecast किया है. तो was this the reason कि आपने शायद instantly कहा होगा yes for this particular role? क्या ये different था ताज़ा खबर में जो आप character play कर रहे हो? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं एज अ कॉमेडियन टाइपकास्ट हुआ हूँ, और इस बात की मुझे कोई शर्म नहीं है, बल्कि मुझे गर्व है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बहुत कम एक्टर्स हैं जो कॉमेडी कर सकते हैं, और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। इसलिए मुझे कॉमेडी रोल्स के लिए ज़्यादा अप्रोच किया जाता है, और जो मैं करता हूँ लोगों को पसंद आता है इतने सालों से। जैसे आप कह रहे थे, इट्स वेरी हम्बलिंग टू हियर फ्रॉम यू एंड भुवन एंड ऑल ऑफ यू, सो इट इज़ रियली हम्बलिंग। पर एट द सेम टाइम मैं अपने आप को मैं मानता हूँ कि वर्सेटाइल एक्टर में अलग अलग किस्म के रोल कर सकता हूँ। हालांकि सभी रोल्स कर सकता हूँ ऐसा भी नहीं मानता, पर काफ़ी अलग अलग किस्म के रोल कर पाता हूँ, पर मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। सो या दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने हाँ किया ताज़ा खबर पे। पर जैसे इट इज़ नॉट ओनली रीज़न, ताज़ा खबर की कहानी और बाकी पूरा माहौल, भुवन बाम एंड श्रिया, आई मीन Prathamesh, the co-actors, the producer, Disney Plus Hotstar, and the narration of the story, it is so well written, very well nuanced characters. तो ओवरऑल एक पैकेज जो था वो इतना अमेजिंग था कि मैं ना कह ही नहीं सकता। एंड प्लस काफ़ी साल तक फिल्में की, टेलीविज़न किया, तो OTT प्लेटफॉर्म पर मैं आना चाह रहा था, पर एक राइट प्रोजेक्ट की राह देख रहा था। तो ताज़ा खबर जब मुझे सुनाया गया तो मुझे लगा शायद यही मौका है कि मुझे OTT प्लेटफॉर्म पर ताज़ा खबर के साथ आना चाहिए। सुपर। बट आप यू हैव डायरेक्टेड ऑल्सो बहुत कुछ, तो क्या आप एज अ वो डायरेक्टर वाली नज़रों से भी देख रहे थे? वो कभी कभी आ रहा था बीच में व्हाइल वर्किंग ऑन दिस? नहीं, जब मैं एक्टर होता हूँ तो मैं अपने आप को एज एन एक्टर सरेंडर करता हूँ डायरेक्टर को कम्प्लीटली। ऑफ कोर्स एज एन एक्टर मेरे दिमाग में जो भी सवाल आते हैं, कुछ इम्प्रोवाइजेशन आता है या कहीं कुछ लाइन काटने का दिल करता है या कुछ बढ़ाने का दिल करता है, तो मैं डायरेक्टर के साथ क्रिएटिव डिस्कशन करता हूँ। और शो शुरू होने से पहले राइटर्स के साथ भी, भुवन के साथ और पूरी टीम ने, हमने मिलके कुछ मेरे सजेशंस थे तो उस बारे में डिस्कशन किया, और कुछ सजेशंस एक्सेप्ट किए गए, कुछ नहीं किए गए। पर इट वाज ओनली लिमिटेड टू मी बीइंग एन एक्टर। पर सबकॉन्शियसली डायरेक्टर हूँ तो एक नज़र रहती है कि डायरेक्टर ने कैसा शॉट लगाया, या सिनेमाटोग्राफर ने कैसी लाइटिंग किया, को एक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया, रिएक्शन किया, ऑल दैट, या कॉस्ट्यूम से लेकर हर किसी चीज़ में आर्ट डिपार्टमेंट, अरे ये सेट, यही पर्टिकुलर फ्रेम एंड ऑल दैट। सो वहाँ नज़र जाती है, पर वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, क्योंकि फ़िलहाल जब मैं एक्ट कर रहा होता हूँ तो मेरा ध्यान बिल्कुल एज एन एक्टर फोकस्ड रहता है। I have to say this, when my mother found out that Devendra sir is on Taza Khabar, she said to me, "You know, right? He's a fantastic director. Ask him whether you're doing a good job or not." So I've come to you, Yeah, sir, teacher, and he jara. That's very sweet. Yeah, so I mean, for all of us, it's a fan moment to be working with him. Correct. But at the same time, because his energy and he's just so relaxed that it felt like we're buddies working together. Yeah. And before I come to you, Prathamesh, I just have to say, how do you still look the same? कैसे? How do you manage to do this? Tell me, ये कैसे हो रहा है? माँ का प्यार, माँ के हाथ का खाना। मेरे पास एक किस्सा है। हाँ। सर का लुक अलग है शो में, बहुत तो हमने 40 दिन सर को वैसे ही देखा उस लुक में, क्योंकि जब आते थे तो दिखते नहीं थे, सीधा सेट पे दिखते थे विद लुक। जब सर का लास्ट डे था तो सर ने अपना लास्ट शॉट दिया, सर गए चेंज करके केक काटने वापस आए। मैंने ऐसे देखा सर को, फिर मैं इधर उधर देखने लगा, फिर मैंने यूं देखा, मैंने कहा अबे ये है महबूब भाई। इतने अलग और इतने फ्रेश दिखते हैं सर। With every character, I think he does that. Prathamesh, you are Peter.
और फुल एसआर के स्टाइल में बोला, इसने नाम तो सुना होगा एंड ये लगता भी थोड़ा सा एसआर के फ्रॉम अंजाम एंड डर, यू नो। बस अब खत्म करो, बस यही है, बस कट मिल गया, ये एसआर को भेज दो। ओके नो, बट फैन बॉय, एसआर के फैन बॉय, आई मीन अरे यार कौन नहीं होता यार, कौन नहीं मैं होता है? बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब बट बहुत ही पीटर बड़ा। कौन है? पीटर क्या कर रहा है? ताजा खबर। पीटर, मुझे ऐसा लगता है गैंग में ऐसा दोस्त होता है ना जो अनोइंग होता है, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ये नया है यार, हट इसको नहीं बुलाते आज, लेकिन नहीं आया तो ऐसा होता है कि पीटर नहीं आया, कुछ मिसिंग पीटर नहीं है, है। हाँ कुछ मिसिंग है, हाँ कुछ मिसिंग है, तो वो ऐसा कैरेक्टर है पीटर। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिल से राइटर डायरेक्टर ने लिखा हुआ है, मतलब उसको इतना अच्छा सजाया है कि मुझे ऐसा लगता था कि ये मैं मतलब गंदा ना कर दूं किसी भी एंगल से, इसलिए मैं हिमांग को, डायरेक्टर को पूछता रहता था कि लाउड नहीं हो रहा है ना, लाउड नहीं हो रहा है ना, और लाउड हो भी गया तो भी हिमांग आके बता रहा था कि लाउड हो रहा है भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कंट्रोल करना पड़ा इस कैरेक्टर को। हालांकि मैं खुद, मतलब मेरे चाइनीज़ का ठेला है, तो मैं स्कूल में या क्लास में अपन जाते हैं ना, वो 1/2 कॉन्सेप्ट क्या होता है चाइनीज में, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स जैसे पीटर की तरह देखे हुए हैं। अभी भी कभी कभी चांस मिलता है तो जाता हूँ चाइनीज के ठेले पे खाने के लिए। ये पीटर के कैरेक्टर के प्रिपरेशन के लिए मैं गया था और मुझे बहुत सारी चीज़ें उनकी पता चली कि उनके हाथ थोड़े मैले हुए रहते हैं, उनके स्किन थोड़ी ऑयली हो जाती है, तो हमने थोड़ी ऑयली भी रखी है। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जो है वो, और उसका जो नेल पेंट है आप अगर देखोगी तो उसने लाल करके रखा हुआ है, एक और चीज़ उनको, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे लोगों को कोई देखता नहीं है, तो उनको एक इच्छा रहती है कि लोग मेरे को नोटिस करें। तो वो जो चीज़ है ना पीटर की, वो बहुत अच्छी है। कितना ब्यूटीफुली उन्होंने डिस्क्राइब किया है यार कैरेक्टर को, मतलब ओके भुवन, कमिंग टू यू वंस अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि there's so many content creators now who are venturing into acting, okay? So मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि do you think as content creators it automatically becomes easy for you to come in front of the camera and start acting? And B, do you think कि बहुत सारे content creators अब ये भी सोच रहे हैं कि यार, मतलब you know aspiring content creators कि हम content creation करेंगे तो फिर हम automatically acting में भी घुस सकते हैं? Do you think this is happening? I think we're blessed to live in this day and age where social media is at our disposal now. हमें फ़ोन उठाना है और हम किसी भी ऐप पे जाके मुफ्त में वीडियो बना सकते हैं। देखने वाली जनता बहुत है। आई कीप सेइंग दिस कि 130 करोड़ से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, एंड द पॉपुलेशन वांट्स टू कंज्यूम एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो वी कांट से दैट कि ऑडियंस यही देखना चाहती है, ऑडियंस इतना ही देखना चाहती है। तो सिमिलरली क्रिएटर्स भी सिर्फ ये ना सोचें कि हमारी ऑडियंस नहीं मिलेगी, हमें ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। एंड दैट्स हाउ पीपल नीड टू, द क्रिएटर्स स्पेशली, दे नीड टू थिंक that there is a massive audience who are waiting for their content pieces. If you feel like expanding, if you feel like coming into acting, then it's the best time to be. I mean, I'm just of the opinion that I hope actors are not made to feel that they need a certain number of following to be I actors. was just about to ask I just you hope this, yeah. that that's not the approach. I'm not cynical about it. I know sometimes it happens, but I mean, I just always like to use this platform to say that even if it happens just because of your following, then it's just going to be a very short-lived thing. So you have to work on yourself as a performer. That's going to be a ticket for longevity. Correct. मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि as an actor, is there a pressure to be active on social media constantly, you know, to stay relevant? See, to stay relevant, as in it's a fight to be heard and to be seen, right? To be very honest with you, I do as much as I can without stressing myself. A lot of it for me is also using that platform to show different sides of me. I don't look at it as as a thing that I have to do. I do as much as I enjoy. But yes, I do feel that consciously कभी-कभी करना पड़ता है. You know, yeah. Like, and sir, आपको तो 360 degree experience है completely, right from TV, from films to now OTT, and you are also there on social media. आपको ऐसा लगता है कि मुझे, मतलब, do you find थोड़ा सा भी प्रेशर या कोई भी हिचकिचाहट होती है टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? और नहीं, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सोशल मीडिया पर बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ, ना ही मेरे कुछ लंबे चौड़े फॉलोअर्स हैं, ब्लू टिक भी नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी कुछ जो भी थोड़े बहुत है वो पूछते हैं, सर आपको ब्लू टिक नहीं दिया ट्विटर ने, आपको ब्लू टिक नहीं दिया इंस्टाग्राम ने? बोल, मैंने मांगा भी नहीं है,
और मुझे चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स आई वैल्यू इट, और जो करते हैं ये एक्टिविटी, बट दे आर कंफर्टेबल with doing those and they enjoy doing that activity. I am very introvert और मैं बहुत uncomfortable feel करता हूँ अपना कुछ भी पर्सनल पोस्ट करने से, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, या मैं कहीं हॉलीडे पे गया हूँ, या ऐसे ही हम लोग शूट करते हैं तो साथ में कोई रील बना रहा है तो मैं बहुत, अरे वो कोई शूट कर रहा है तो मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ यार कि ये लोग डालेंगे तो पता नहीं, तब मैं, क्योंकि नॉर्मली कि कहीं कान खुजाया, कहीं ये किया वो किया, या नाक में कोई ऐसा किया तो दिख जाएगा, तो बहुत मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ. सो आई थिंक मैं जो करता हूँ वो आई एम हैप्पी विद डूइंग इट. सो सोशल मीडिया पर मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ. जी. Okay, because we have to cut this short now. I will just end it with this fun game जहाँ से मैं सिर्फ 4 सवाल आप लोगों से पूछने वाली हूँ. So basically because ताज़ा खबर में ऐसी a lot of references in relation to the places in Mumbai. मुंबई के प्लेसेस के बारे में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं एंड सो दिस इज बॉलीवुड एंड मुंबई. बहुत सारे ऐसे गाने हैं अपने बॉलीवुड में जो एक्चुअली मुंबई की आइकॉनिक लोकेशंस में शूट किए गए हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू क्विक हिंट्स एंड आप बस मुझे गाने का नाम बताना. ग्रुप आंसर कर सकते हैं हम बिकॉज़ वी विल क्विकली. अरे मेरे को ज्यादा जगह पता नहीं. यू हिट अस विद द सॉन्ग्स. लेट्स सी. ओके लेगा लेकिन तू. रेडी स्टार्ट करें. ऑलराइट, फर्स्ट वन, इमरान खान, जनीला डिसूजा, Cat, Aditi, St. Xavier's College. That's my college. Yeah. So the song you have to give me. Super. जाने तू या जाने. सुपर यार, ये कर सकती है. मेरे कॉलेज में था ये. सुपर. वाओ. Okay, next one. Gateway of India, Pigeons, Kunal Khemu, Rahat Fateh Ali Khan. देखा. अरे यार करेक्ट है. मेरा दिल्ली में है. या मेरा घर दिल्ली में है तो मेरे को मुंबई के रेफरेंसेस पता है. नहीं, these are iconic. गाने सब कुछ है जिनमें सब कुछ है. यस करेक्ट. ओके, ये बहुत सिंपल है. सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, सोहेल खान, अक्सा बीच. अक्सा बीच घुमा दो चलती है. बस ये भुवन और मैंने दे दिया. बस अब खत्म हो गया. उसमें अक्सा था इसलिए. Okay, last two. Let me finish this piece. Okay, शाहरुख, Yes Boss, वाशी स्टेशन एंड चांद. चांद तारे एंड द लास्ट वन, दिस इज आइकॉनिक. मिस्टर अमिताभ बच्चन, मौसमी चैटर्जी, बारिश एंड आइकॉनिक लोकेशंस ऑफ मुंबई लाइक गेटवे ऑफ इंडिया, ओवल मैदान, मरीन्स, I feel like I should know this, but I don't. So, आप answer बारिश, करेंगे. अमिताभ बच्चन साहब एंड I'm sure when you answer the question, you'll be like, हाँ ये गाना. बारिश और स्मिता पटेल वाला बोल सकते. द सॉन्ग इज आज जिरपट ये तो पता था. Yes. फिर I thought you should say. But thank you so पता ही much. Thank you so much, guys. you. It was so lovely meeting. Thank you, सबसे पहले तो आप लोग से and then talking. All the very best for ताज़ा खबर. Thank you so much. थैंक यू. सारे record जाते break जाते कर यही दो कहेंगे हम सब 2023 लोग में. कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 6 जनवरी से आ रहा है ताज़ा खबर, तो देखना ना भूलें. यस प्लीज. Thank you. Thank you. Thank you. so much. Radio Nasha.